मैं बात करूंगा नशे पर। नशा है वो लगातार बहुत तेजी के साथ एक वायरस की तरह तेजी के साथ अपने देश के अंदर फैल रहा है। जो बच्चे नशा कर रहे हैं उनको नशा छोड़ने के लिए आप किस प्रकार आपने ये अपनी कोचिंग के ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे उन बच्चों को जो नशा कर रहे हैं, जो खेलों से नहीं जुड़े हुए हैं, जो शिक्षा से नहीं जुड़े हुए हैं और नशे नशे नशा है उन पे पूरी तरह से काबू कर लिया उन पर। सर सबसे ये खतरनाक काम है, परिवार के लिए सबसे खतरनाक समस्या है। आज का युग बच्चे समझ में नहीं आ रहा सर किस दिशा में चल रहे हैं। इनके लिए मैं तो उनसे एक प्रार्थना मान लो, विनती मान लो कि अभिभावक तो अपना कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा नशा करे। बहुत बार ऐसे बोल देते हैं उनके माँ बाप की कमी नहीं, उनको पता ही नहीं। हाँ, कि बहुत सारे बच्चे को घटना कर देते तो सीधे माँ बाप पर जाते हैं कि माँ बाप ने सिखाया नहीं, अनुशासन नहीं दिया, माँ बाप ने ऐसे बिगाड़ दिया। कोई माँ बाप बच्चे बिगाड़ नहीं चाहता किसी का। उसने नशा देखा ही नहीं, देखा भी नहीं। माँ बाप कोई ऐसा नहीं चाहता, दुनिया में ऐसा माँ बाप है ही नहीं जो अपनी औलाद को बर्बाद करनी देखें पहले। ये तो मैं उन लोगों को निंदनीय कर रहा हूँ जैसे माँ बाप दोष देने का काम कर रहे हैं। कोई ऐसा परिवार भी नहीं है, कैसा ही परिवार हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, कैसा भी हो, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा बर्बाद हो। हर माँ बाप इच्छा होती है मेरा बच्चा सफल हो, ये दुआ करते हैं। लेकिन बच्चे संगत के कारण किसी गलत रास्ते के कारण इस रास्ते पे चले जाते हैं, तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है। उन बच्चों से मैं भी बोल रहा हूँ जिन रास्ते चलो उस रास्ता छोड़े, अपनी पढ़ाई के लाइन पर आए, अपने खेल साथ जुड़े। और यदि हमारा भी फर्ज बनता है कि अपना कोई जानकारी से बच्चे देखते हैं तो उनको एक बार समझाने की कोशिश करें। लेकिन ये बहुत बड़ा अभिशाप है नशा समाज के लिए। ये नशा जब तक बर्बादी बना रहेगा जब तुम छोड़ेंगे नहीं बलाती है। ये पहला काम बच्चे का अनुशासन है, अनुशासन बच्चे की पढ़ाई है। नशे से दूर रहेगा तो बच्चा सफल है, ये मेरा मानना है। जिन पेरेंट्स के बच्चे हैं चाहे युवा समझे तो वो नशा आज सीख चुके हैं, नशे की उनकी आदत लग चुकी है, उन पेरेंट्स को आप ऐसा क्या तरीका बताना चाहोगे जिससे उनके जो बच्चे नशा कर रहे हैं उनसे छुटकारा पाया जा सके? क्या तरीका हो सकता है सर? भी मेरा मानना तो ये है सर, पेरेंट्स को पहले बच्चों को समझाना ही है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा समझेगा नहीं। इनको यदि अपने परिवार की, अपनी परिस्थिति, अपने समाज के बारे में, अपने गांव के बारे में अपनी बताएंगे, छवि के बारे में कि ऐसा नशा कर रहे हैं हम, अपनी छवि समाज की, अपने गांव के अंदर, अपने परिवार के अंदर अपनी इस कारण छवि खराब हो रही है, तो मेरे मानने एक बच्चा समझ जाएगा। लेकिन मेन कारण तो ये सर ये कि ये मोबाइल है ना सर, ये खतरनाक है। खतरनाक होना कारण ये कि बच्चे को हम टाइम नहीं दे रहे हैं, थोड़ा ये भी कारण है। क्योंकि पता नहीं चलता कि बच्चा कब जा रहा है कब आ रहा है, लेकिन कुछ लोग उनके साथ मोबाइल में बिजी रहते हैं। थोड़ा ये मेरा मानना है। कल मैं थोड़ा वीडियो देखा था बच्चों का, वो बच्चे बता रहे थे इसके अंदर अपना तख्ती लगा के उस पर पोस्ट लगा के कि माँ बाप को बच्चों को टाइम देना चाहिए, इतना मोबाइल पर टाइम नहीं देना चाहिए। थोड़ा ये भी थोड़ा गार्जियन ठीक है, थोड़ी इस बात को ध्यान रखिए कि अपने बच्चों को कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, कितने घंटे पढ़ रहे हैं, किस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, किस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यदि हम थोड़ा संभालने का काम करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा सर। सही है सर, क्योंकि बच्चे और पेरेंट्स उनके पेरेंट्स हैं वो भी फोन में पूरे दिन लगे रहते हैं। उनको समाज से जुड़ी बातें, क्योंकि नशे वाली बात पर चाहे समाज से कोई कुरीति है उन पे वो बात कर भी नहीं पाता। हाँ, बस कोई समस्या है ना समाज के बारे में, अभी तक बच्चों को ये पता नहीं होता कि अपना रिश्तेदार कहाँ है, कौन मामा जी है, कौन फूफा जी है। को पहले तो होता हो कि अपने 2-3 पीढ़ियां तो पता होता कि परिवार के लोग हुआ करते, ये समाज के लोग, ये परिवार के लोग है, रिश्तेदार के लोग है। आज उनका जाना आना बंद भी हो गया, मोबाइल के कारण बंद ही हो गया। और बच्चों को ये ध्यान नहीं है कि अपना वहां इतनी रिश्तेदारी है, अपना वहां जाना है। लेकिन ये बात थोड़ी सोचनी है कि आजकल ऐसी घटनाएं आने लग गई। लेकिन वो दोष देना, कोचिंग को दोष देना, उस कोचिंग में बच्चा पढ़ता था, स्कूल में पढ़ता था, इस विद्यालय में पढ़ता था, ये दोष देना गलत है। यहाँ फर्ज बनता है, हमारा फर्ज बनता है, हम बच्चे हमारे पास भेज रहे हैं तो हमारा फर्ज है हम उनको समझाएं। लेकिन उसके बाद वो कोई काम कर रहा है तो उसके बाद अपने जानकार का घर वालों को फर्ज बनता है। हम सारे मिलकर जहाँ बच्चा पढ़ रहा है उस टीम के साथ, उस अभिभावक के साथ, उस बच्चे के साथ मिलकर बात करेंगे तो मेरा मानना है कि बच्चा इस नशे से दूर हो जाएगा। कहीं ना कहीं मैंने देखा है महेंद्र जी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे मैंने, वो गांव के अंदर ऐसे ही घूमते रहते थे। जब भी उनको शिक्षा की लत लगी और खेलों की लत लगी, रियल के अंदर ये है वो बच्चे हैं बिल्कुल एकदम अपने सही लाइन पर आ गए हैं। बिल्कुल सही बात सर। सीधा बच्चा है ना, यदि खेल ग्राउंड में जाता नहीं है वो 8 घंटे पढ़ता है
और बच्चा कोई खेल ग्राउंड में जाता है और वो घंटे पढ़ता है 5 उनके बराबर है, उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटी में ध्यान नहीं। ध्यान नहीं उनका, और उनका दिमाग बहुत तेज चलेगा। ये बात सही है। इसलिए बच्चों को गांव के अंदर खेलना है ना, अच्छी बात है खेलना, लेकिन ऐसा नहीं सुबह शाम तक खेले, उनका घंटा 2 घंटे खेलना टाइम उनको देना चाहिए। यदि बच्चा उसके प्रति खेल प्रति एक्टिव होगा तो पढ़ाई के प्रति एक्टिव होगा, ये सच है, ये मेरा मानना है सर। और दूसरी बात ये है, नशा तो मैं सबसे ये प्रार्थना मान लो, विनती मान लो, जितने भी आसपास नहीं पूरे क्षेत्र के विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अपने परिवार को नशे से बचाए। नशा अपने परिवार की बर्बादी है। पहला काम अपना नशा छोड़ना, ईमानदारी, ये हमें हमेशा परिणाम मिलेगा। और आज मैं ऐसी नवरात्र शुभकामना पर आपकी घोषणा कर रहा हूं कि अब सावा के अंदर आज से मैंने ये बात हुई सिक्कर के अंदर कि बच्चे को टेस्ट सीरीज के लिए कहीं नहीं पूछना पड़ेगा। बच्चे के लिए हर टेस्ट सीरीज हर समय पर शेड्यूल आधारित, टास्क आधारित टेस्ट सीरीज सावा के प्रगति कोचिंग मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अमृत कृपा कोचिंग टेस्ट बंद हो गई है, वो भी चल रही है, प्रयास 2 चल रही है। दोनों के अंदर टेस्ट सीरीज बच्चों को लगे, और बच्चा इन दोनों की तो ऑनलाइन क्लास है सर, ऑनलाइन टेस्ट है, यूट्यूब पर है, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पर है। वहां उनका पहले देखो मटेरियल कैसा आता है, उनके रिजल्ट क्या है, उनके बुकलेट कैसी है, स्वतंत्र चुनने का काम करो। दोनों टीम मिलकर हमारे साथ काम कर रही है, हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन बच्चों को साथ साथ यहाँ ऐसा माहौल लगेगा कि तैयारी के तरीके के वो बताए जाएंगे, कौन सी बुक पढ़नी है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बुक पढ़ते जाते रहते हैं कहानी रूप के अंदर, बहुत सारी बुक इकट्ठी कर ली, पता नहीं कौन सी बुक से कौन सा पढ़ने का काम है। वो हमारे से ज्यादा एक्सपर्ट सारे को लेक्चरर बंदे, सिलेक्टेड बंदे आरपीसी के अंदर हुए, वो बंदे यहाँ आके बच्चों को महीने के अंदर दिन 15 के अंदर मोटिवेशन क्लास लगाएंगे। ये मेरा मानना है कि मैं हर प्रकार से बच्चों के लिए, रीट के लिए, आगामी 2nd ग्रेड, आगामी 1st ग्रेड शुभकामनाएं दे रहा हूं। बच्चे को ज्यादा सिलेक्शन क्षेत्र के अंदर हो, बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और नशे से दूर रहे सर। और आज के शो के अंदर मैं यही बात कह रहा हूं कि क्षेत्रवासियों को और नवरात्र शुभकामनाएं, मैं दुआ कर रहा हूं ये नवरात्राएं सुख समृद्धि के लिए अपने क्षेत्र में आए और ज्यादा हमें रोजगार दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो भैया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो बच्चे रीट एग्जाम मेन उनकी तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि प्रगति कोचिंग सेंटर है वो सिक्कर की प्रयास कोचिंग की टेस्ट सीरीज है वो लेकर के आ गया है। अब आपको दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस प्रगति कोचिंग सेंटर पे चल के आइए और 30 सितंबर से पहले 28 सितंबर तक आप इसका रजिस्ट्रेशन करवाइए और 30 सितंबर को प्रथम टेस्ट होने जा रहा है, तो आप इसमें जरूर भाग लें। आप सभी का शुभकामनाओं के साथ आज शुभ प्रथम नवरात्र है, उसको आप सभी को क्षेत्रवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।